सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी के क्लास में। बच्चों, आज हम सभी हिंदी सेकेंड के पाठ 9 संज्ञा तथा संज्ञा की व्याकरणीय कोटियाँ का अध्ययन करेंगे, जिसमें संज्ञा की व्याकरणीय कोटियाँ जैसे वचन, लिंग, कारक आदि का अध्ययन करेंगे और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करना भी सीखेंगे। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना और विशेषण तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों, यदि हम बात संज्ञा की यानी नाउन की करते हैं तो आप सबको इतना तो पता ही होगा कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसके भेद को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और प्रत्येक का उदाहरण दे करके हम आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। किसी प्राणी यानी किसी प्राणी का नाम जैसे दीपक, सुरेश, महेश, भालू, जिराफ, जानवर। वस्तु का नाम जैसे कार हुआ, पिंजरा हुआ, किताब हुआ, ये सब वस्तु हैं। स्थान जैसे गोरखपुर, लखनऊ, ये सभी स्थान हैं। गुण किसी भी व्यक्ति का गुण जैसे गोरा, ईमानदार, ये सब गुण हैं। और भाव जैसे उसके अंदर क्या भाव हैं। अगर वह क्रूर है तो यह भी एक भाव ही है। निर्दयी है वह यह भी एक भाव ही है। दुख, आनंद, ये सब मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले भाव हैं। यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण और उसके भाव आदि के नाम का परिचय कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद पर। तो इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे आपको अगर पहचानना हो, जैसे हमने आपको बताया किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव। अब आपको इसमें से ये बताना है कि गुण, जैसे मान लीजिए दुख दिया है तो दुख कौन सी संज्ञा है। इस सब के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आइए प्रत्येक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, इस नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। व्यक्ति यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में परिचय। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तियों के नाम, जो कोई विशेष व्यक्ति हो, जैसे सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, सलमान खान, राम, रहीम, अमिताभ बच्चन आदि, ये सभी नाम जो हैं वह क्या है, विशेष व्यक्ति हैं जिनको हम सभी जानते हैं, जिनके नाम से हम सभी परिचित हैं। तो इसलिए यह क्या हुए, विशेष व्यक्ति हुए। वस्तुओं के नाम जैसे महाभारत, रामचरितमानस, गांडीव जो अर्जुन के धनुष का नाम था, सुदर्शन चक्र, आप सबको पता है कि विष्णु के चक्र का नाम है। ताजमहल एक इमारत है। लाल किला ये इमारत है। ये सभी क्या हैं, वस्तुओं के नाम हैं। प्राणियों के नाम जैसे कामधेनु,
कामधेनु जो थी वो देवताओं की गाय का नाम है। ऐरावत इंद्र के हाथी का नाम। तो ये क्या है? प्राणी है, विशेष प्राणी। स्थानों के नाम जैसे दिल्ली, सूरत, नगर आदि नगरों के नाम, और जर्मनी, भारत देशों के नाम हो गए। यूरोप, अमेरिका यानी ये महाद्वीपों के नाम हैं। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिससे हमको किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का और प्राणी का और स्थान का बोध होता है, ऐसे जगह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब आते हैं हम दूसरे भेद पर, यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, इससे भी स्पष्ट हो जा रहा है किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध हो, यानी जिसमें जो संज्ञा किसी जाति, समूह, पदार्थ आदि का बोध कराती हो उसे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। जैसे राम, सुरेश, अमित, मीरा आदि मनुष्य हैं, ये किसी मनुष्य के नाम हैं। कामधेनु या ऐरावत हाथी किसी प्राणी या जानवर के नाम हैं। ताजमहल, कुतुब मीनार इमारतें हैं। गांडी धनुष है। गंगा, यमुना नदियां हैं। इस तरह मनुष्य, जानवर, इमारत, नदियां, धनुष, कुर्सी, मेज, रेडियो, टीवी आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी ये जो सभी उदाहरण जो हमने आपको दिखाया वो क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यानी किसी जाति, समूह या जब पदार्थ का बोध हो तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम द्रव्यवाचक, जिसमें द्रव्य या कोई पदार्थ का पता चले, जैसे दूध, पेट्रोल, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अनाज, प्लास्टिक, लकड़ी, घी, तेल आदि। ये सब क्या है? किसी द्रव्य पदार्थ, मतलब आप इस सबको मान के चलिए कि ऐसे पदार्थ जिनका नाप तौल किया जा सकता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी आज इन सबों का नाप किया जाता है, तौल करके दिया जाता है, इसीलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूह से ही पता चल रहा है किसी समुदाय या समूह का बोध कराने वाले। यानी जब समूह या समुदाय का बोध होता हो तो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कक्षा, पुलिस, सेना, परिवार, भीड़, टीम आदि। बच्चों, इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि ये जो उदाहरण हैं वहाँ पर ज़्यादा की संख्या होगी। जैसे कक्षा, अब कक्षा से ही बोध हो जाता है कि कक्षा में छात्र होंगे। पुलिस से ही बोध हो जाता है कि वहाँ पर पुलिसों का भीड़ होगा, संख्या होगा। सेना यानी यहाँ पर भी एक सेना का समूह है। परिवार में भी हमारे घर में सब लोग रहते हैं, यानी इन सभी सदस्यों का समूह। भीड़ में भी ज़्यादा लोग होते हैं और वह भीड़ भी एक समूह है। टीम भी एक समूह है, यानी जहाँ पर किसी समूह या समुदाय का बोध होता है वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। यानी आपने जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद पढ़ा, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जिसमें द्रव्य का, किसी पदार्थ का बोध था वह था द्रव्यवाचक संज्ञा, और जिसमें किसी समूह या समुदाय का बोध था वह था समूहवाचक संज्ञा। अब हम आते हैं संज्ञा के तीसरे भेद यानी भाववाचक संज्ञा पर। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, सील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, क्रोध और मोटापा,
ये सब क्या हैं? किसी व्यक्ति के गुण या दोष हैं। बुढ़ापा है, क्या है? वह व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है। क्रोध, यह क्या है? किसी व्यक्ति का स्वभाव है। और मोटापा अवस्था है, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष स्वभाव अवस्था आदि का बोध होता है तो वह भाववाचक संज्ञा होता है। अब अन्य उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे प्रेम, डर, क्रोध, भय, दया, सत्य, दुख, सुख, मृत्यु, जन्म, ये सभी क्या हैं? किसी न किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण हैं, दोष हैं, भाव अवस्था, ये सभी हैं। अर्थात ये सभी उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं। तो बच्चों, आपने इतना सीख लिया कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं और प्रत्येक का उदाहरण। अब हम आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। भाववाचक संज्ञा से कैसे शब्दों की रचना की जाती है। पहले शुरुआत करते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी जातिवाचक संज्ञा दिया गया है और उसकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी। जैसे सेवक, सेवक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और उसकी भाववाचक संज्ञा है सेवा करना। दोस्त है दोस्ती, मानव मानवता, चोर चोरी, प्रभु का प्रभुता, युवक का यौवन, मित्र का मित्रता और बच्चा का बचपन। ये सभी रहा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। यानी सर्वनाम दिया होगा और उस सर्वनाम का भाववाचक संज्ञा क्या होता है यह जानेंगे। जैसे मम, मम आपको पता है कि यह सर्वनाम शब्द है। अहम सर्वनाम शब्द है, अपना, निज, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अब मम का है तो मम का भाववाचक संज्ञा होगा ममता, अहं का अहंकार, अपना का अपनापन या अपनत्व, निज का निजता या निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण दिया होगा, आपको पता है विशेषण क्या होता है? किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद, मीठा, मोटा, सुंदर, ये सभी विशेषण हैं। अब विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? सफ़ेद का होता है सफ़ेदी, मीठा का मिठास, मोटा का मोटापा, सुंदर का सुंदरता, गरम का गर्मी, खट्टा खटास, ठंडा का ठंडक और अच्छा का अच्छाई। यानी ये रहा विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा, यानी जो क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी कार्य का करना या होना पता चले, जैसे हंसना, रोना, खाना, पढ़ना, लिखना आदि, ये सभी क्रियाएं हैं। अब इन क्रियाओं का भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, क्या होता है, ये दिखेंगे। से मिलना, मिलना का मिलावट, पढ़ना का पढ़ाई, खोदना खुदाई, सिलना सिलाई, हंसना हंसी, जीतना जीत, लिखना लेख और हारना का हार। ये सभी रहा क्रिया, यानी हंसना, रोना, खेलना आदि, ये सब क्रियाएं हैं और इन सभी का भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आपने संज्ञा के साथ ही उसके भेद और इसके साथ ही सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना भी जान गए। अब हम आते हैं संज्ञा की व्याकरणीय कोटियाँ जो हैं, यानी लिंग, वचन तथा कारक, इन सभी का अध्ययन। लिंग, लिंग यानी जेंडर। लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का सामान्य अर्थ है चिन्ह या पहचान, पहचान का साधन। यानी संज्ञा के जिस रूप से यह पहचान हो या पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है अथवा स्त्री वर्ग का, व्याकरण के उस रूप को लिंग कहते हैं।
यानी जिससे पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे ही हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 थे, जबकि हिंदी में 2 ही लिंग हैं। आपको पता है, आपने संस्कृत में भी पढ़ा है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा शब्द पुरुष वर्ग का है तो उसे पुल्लिंग, जैसे मोर, आदमी, शेर। बच्चों, आप यह देख रहे हैं कि ये जो उदाहरण हैं वह किसी पुरुष वर्ग का बोध करा रहे हैं, अर्थात यह पुल्लिंग हुए। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह वह संज्ञा शब्द स्त्री वर्ग का है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा मोर का, ये पुरुष वर्ग था, उसी से मोरनी, आदमी का औरत और शेर का शेरनी। आप देख रहे हैं कि ऊपर यानी पुल्लिंग में जो उदाहरण थे मोर, आदमी, शेर, ये पुरुष वर्ग थे और उसी का स्त्रीलिंग मोरनी, औरत, शेरनी, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। यानी जिससे पुरुष वर्ग का बोध हो वह पुल्लिंग और जिससे स्त्री जाति का पता चले वह स्त्रीलिंग हुआ। इसका अर्थ है कि प्रत्येक संज्ञा या शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या तो स्त्रीलिंग होते हैं। अब पुल्लिंग देखेंगे और स्त्रीलिंग, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, चूहा का चूहिया, खिड़की का दरवाजा। संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण। अब संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे होता है उस पर एक बार चर्चा करते हैं। जीवित प्राणियों की तुलना में निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचानना कठिन होता है। अब जीवित प्राणियों का, जैसे आपको जीवित प्राणी जो भी हैं उनका आपको लिंग पहचानने में आसान नहीं होगा, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनका लिंग पहचानने में दिक्कत आती है। अन्य शब्दों की ही तो तरह निर्जीव वस्तुओं के भी लिंग की मातृभाषा भाषियों द्वारा तय किए जाते हैं और उन्हें प्रयोग में सीखा जाता है। जैसे हिंदी में दरवाजा, कमरा, पंखा, ताला, आलू, सेब आदि अप्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग हैं, तो माला, कुर्सी, मेज, दवात, चम्मच आदि शब्द स्त्रीलिंग। अब ये जो भी शब्द दिए हैं ये निर्धारित हैं कि इसमें से कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। हिंदी में बहुत से संज्ञा शब्दों के लिंग का निर्धारण प्रायः उसके सेक्स के आधार पर किया जाता है। सेक्स के आधार पर अंतर करना संभव नहीं होता, जैसे कौवा, कोयल, मक्खी, लोमड़ी आदि। ऐसे शब्दों का प्रायः नर या मादा शब्द जोड़कर अंतर किया जाता है। जैसे कौवा है, कौवा, अब इसका ये पुल्लिंग है। अब आपको इसका स्त्रीलिंग निश्चित करना है तो आप नहीं समझ पाएंगे, यानी इन सभी का स्त्रीलिंग निश्चित करने के लिए, स्त्रीलिंग होने के लिए इसमें नर या मादा शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे नर कोयल, अगर कोयल है पुल्लिंग, अगर उसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके आगे नर कोयल, नर कोयल का हो जाएगा मादा कोयल, यानी कोयल का पुल्लिंग का हो जाएगा नर और उसका हो जाएगा मादा, नर कौवा, मादा कौवा आदि। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है, जैसे मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैशियर, मैनेजर आदि। आप सभी को पता है कि जैसे ये जो उदाहरण दिए हैं, जैसे मंत्री, डॉक्टर, इन सभी का प्रयोग पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। ऐसे शब्द को उभयलिंगी कहा जाता है। इस तरह से शब्दों को भी वाक्य पुल्लिंग के आधार पर अभ्यास करना अभी आप सीखेंगे। जैसे मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगे, मंत्री जी विदेश यात्रा पर जाएंगी। यानी यदि कोई औरत मंत्री है
तो उसके साथ भी मंत्री, पुल्लिंग में भी मंत्री का ही प्रयोग किया जाएगा और स्त्रीलिंग में भी मंत्री का ही। महिला डॉक्टर अगर कोई है तो उसके लिए भी, डॉक्टर के लिए भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए भी डॉक्टर का ही प्रयोग किया जाता है। यानी ये मंत्री, डॉक्टर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे वो पुल्लिंग हो यानी वह पुरुष जाति का हो, चाहे वह स्त्री जाति का हो, इन दोनों के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग समान रूप से होता है। इन दोनों का ही प्रयोग एक ही में किया जाता है। अब ध्यान देंगे, लिंग संज्ञा का गुण है। प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग। अब सीखेंगे संज्ञा शब्दों का लिंग परिवर्तन करना। क्या जोड़ करके उनके लिंग में परिवर्तित करना है। जैसे आपको सबसे पहले तब हम स्टार्ट करते हैं ई प्रत्यय जोड़ करके। ई प्रत्यय जोड़ करके आप कैसे संज्ञा से उसका लिंग परिवर्तन करेंगे। हिंदी में पुल्लिंग शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों को मूल शब्द माना जाता है और इनमें प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय जोड़ करके आपने प्रत्यय पढ़ भी चुका है कि प्रत्यय अंत में लगते हैं, किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। यानी आपको पता है कि ई प्रत्यय होता है, या प्रत्यय होता है, आनी प्रत्यय होता है, आइन, नी, इन, इनी, ईका, वती, आ, ये सभी प्रत्यय हैं। अब इन शब्दों में प्रत्यय जोड़ करके आप स्त्रीलिंग बनाना सीखेंगे। जैसे चाचा का चाची, ई आ रहा है, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी, मुर्गा का मुर्गी, बकरा का बकरी और नाना का नानी। इन सभी संज्ञाओं में ई जोड़ करके क्रमशः स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। अब हम देखेंगे इया प्रत्यय जोड़कर। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, गुड्डा का गुड़िया, डिब्बा का डिबिया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया और बंदर का बंदरिया। यानी इन सभी शब्दों में इया प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आनी प्रत्यय जोड़ करके नौकर का नौकरानी, आनी, छत्री का छत्राणी, देवर का देवरानी, इंद्र का इंद्राणी। इन सब ने देख रहे हैं कि जब इसका उच्चारण कर रहे हैं, जैसे नौकर और इसका स्त्रीलिंग नौकरानी, आनी प्रत्यय आ रहा है, इस प्रकार से आनी प्रत्यय जोड़ करके इन सभी का स्त्रीलिंग बनाया जाता है। आइन का, अब हम आपको सभी का एक एक उदाहरण दे करके बताते हैं। जैसे आइन का पंडिताइन, नी में जाट का जाटनी, इन प्रत्यय जोड़कर। जैसे ग्वाला का ग्वालिन, इनी तपस्वी का तपस्विनी, ईका सेवक से सेविका, वती या मति से बुद्धिमान है, बुद्धिमान से बुद्धिमती, शक्तिमान का शक्तिमती, श्रीमान का श्रीमती। आप देख रहे हैं इन सभी में वती और मति। पुत्रवान का पुत्रवती, गुणवान का गुणवती और सत्यवान का सत्यवती। इन सभी शब्दों में वती या मति जोड़ करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए गए हैं। आ का आश प्रत्यय जोड़ करके वृद्ध का वृद्धा, सदस्य का सदस्या। तो आपने यह देखा कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने हैं। कुछ उसके नियम तो जो आपने सीखा, यानी कुछ प्रत्यय शब्दों को जोड़ करके आपने स्त्रीलिंग बनाना सीखा। अब हम उस पर चर्चा करेंगे जो पुल्लिंग या मूल स्त्रीलिंग है, उसमें नर या मादा शब्द जोड़ करके। जैसे खरगोश है, खरगोश का स्त्रीलिंग हो जाएगा मादा खरगोश, भालू का मादा भालू, कौवा का मादा कौवा और छिपकली का नर छिपकली, कोयल का नर कोयल और मक्खी का नर मक्खी। ये सभी जो मूल पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसके आगे नर लगाया जाता है।
मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाना। तो आपने देखा कि जो पुल्लिंग थे, मूल पुल्लिंग थे, उसका स्त्रीलिंग कैसे बनाना है, यानी उसमें नर है तो खरगोश है, उसका मादा खरगोश, छिपकली है तो नर छिपकली। अब आएंगे मूल स्त्रीलिंग शब्दों में कोई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाना। जैसे मौसी है, मौसा, बहन है, बहनोई। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द जैसे राजा का रानी, फूआ का फूआ, बैल का गाय, कवि का कवित्री आदि, ये सभी भिन्न रूप वाले शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में कोयल, मछली, मक्खी, छिपकली, मैना। पुल्लिंग में भालू, तोता, मगरमच्छ, मच्छर, गैंडा, पक्षी आदि। ऐसे नर या मादा जोड़कर लिंग बदला जा सकता है, जो अभी आपने पढ़ा। जैसे भालू का मादा भालू, नर मादा, कोयल का नर कोयल। इस यानी नर और मादा जोड़ करके उसका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। तो बच्चों, आपने अभी पढ़ा कि जो सर्वनाम की व्याकरणीय कोटियाँ थी उसमें लिंग और लिंग का अध्ययन आपने किया। अब हम आते हैं वचन पर। वचन शब्द अंग्रेजी के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी व्याकरणीय कोटि से यह पता चलता है कि संज्ञा शब्द इकाई के रूप में ग्रहण किया जाने वाला है अथवा अनेक इकाइयों के रूप में, यानी वह एक वचन का है या बहुवचन का है। संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि उसकी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक है अथवा अनेक है, व्याकरण में वह रूप वचन कहलाता है। मतलब जिससे एक शब्द का पता चले या अनेक शब्द का पता चले, वह होता है वचन। वचन के प्रकार। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो वचन पाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसके नाम से ही पता चल रहा है एक वचन, यानी जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वह एक वचन होता है। जहाँ पर एक या एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह होता है बहुवचन। जैसे मेज, किताब, माला, केला, संतरा। यहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है। और मेजें, किताबें, मालाएं, केले, संतरे, इसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो रहा है। यानी जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उससे एक वचन, और जहाँ पर एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो वहाँ पर होता है बहुवचन। एक वचन से बहुवचन। लड़का का लड़के, कुत्ता का कुत्ते, चिड़िया का चिड़िया और कुर्सी का कुर्सियाँ। आप देख रहे हैं कि जो एक वचन में है दिया गया है जो भी शब्द, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ही बोध हो रहा है, और जो बहुवचन दिया है उसमें अनेक। वचन का परिवर्तन। अब देखेंगे जो एक वचन है उससे बहुवचन कैसे बनाया जाता है, इसका कैसे परिवर्तन किया जाता है। बहुवचन निम्न 3 चरणों में बनाएं। जैसे पुल्लिंग या अलग अलग वर्गों में बांटने। जैसे पुल्लिंग में कुत्ता और कान, नारी और आँख, लड़का, घोड़ा, माला, महिला, थैला, पानी, गति, चूहिया, पति, वधू। अब इसके अनुसार परिवर्तन करेंगे। जैसे आकारांत का पुल्लिंग शब्द आकारांत और स्त्रीलिंग। आकारांत शब्द में अन्य शब्द जैसे लड़का का लड़की हो जाएगा, घोड़ा, कुत्ता, थैला। अब इन शब्दों के बहुवचन कोष्ठक में दिए गए नियमों के आधार पर बनाएंगे। आकारांत शब्द और अन्य शब्द। जैसे इकारांत, इत्यांत शब्द और अन्य शब्द आप प्रत्यय जोड़ें। जैसे नारी का नारियां, आँख का आँखें, गति का
गतियाँ, चूहा का चूहियाँ, दवा का दवाइयाँ, ये सभी एक वचन से थे बहुवचन। अब वचन में उदाहरण यानी ए प्रत्यय जोड़ करके कैसे वचन बनाते हैं, ए प्रत्यय आ प्रत्यय जोड़ करके कैसे वचन को परिवर्तित करते हैं। जैसे बच्चा का बच्चे, छाता का छाते। ए प्रत्यय जोड़ करके जैसे पुस्तक का पुस्तकें, कविता का कविताएं। आ प्रत्यय जोड़कर दवाई का दवाइयाँ, झाड़ी का झाड़ियाँ, बूढ़िया का बूढ़ियाँ। ये सभी थे प्रत्यय जोड़कर यानी ए और आ प्रत्यय जोड़ करके वचन में परिवर्तन करना। अब समूहवाची जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग और जन आदि जोड़ करके वचन में कैसे परिवर्तन किया जाता है। जैसे नेता, अब आपको नेता का बहुवचन बनाना है तो इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। नेता के लिए नेता गण, मजदूर के लिए मजदूर लोग, पक्षी के लिए पक्षी वृंद, अधिकारी अधिकारी वर्ग, लेखक लेखक गण, सभ्य सभ्य लोग। यानी लोग, गण, वृंद, वर्ग और जन आदि जोड़ करके भी समूहवाची के लिए बहुवचन शब्द बनाया जाता है। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंसू, बाल और समाचार, ये सभी हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा से एक वचन में ही होता है, उसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे क्रोध, भय, डर, क्षमा, प्रेम, वर्षा और हवा, इन सभी का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। बच्चों, आपने वचन और लिंग ये सभी का अध्ययन किया और इसके भेदों का भी। अब हम आते हैं कारक। कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसको कैसे हम पहचानेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य की क्रिया के साथ उस संज्ञा या सर्वनाम का क्या संबंध है, यानी संबंध जहाँ पर संबंध का बोध होता है उसे ही कारक कहते हैं। जैसे वाक्यों में संज्ञाओं अथवा क्रियाओं के संबंध को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्राचीन व्याकरणों ने कारक के 6 भेद निर्धारित किए थे। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अधिकरण तक था, लेकिन आगे चल करके 2 नाम और भी जुड़ गए जो संबंध और संबोधन थे। कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है, यानी कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अब आप इन सभी को जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो कर्ता कारक वह संज्ञा जो क्रिया को पूरा करने का काम करती हो, यानी जिससे क्रिया को पूरा किया जाता है वह होता है कर्ता कारक। कर्म कारक वह संज्ञा जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो, जिस पर जो क्रिया होती है उसका प्रभाव पड़ता है वह होता है कर्म कारक। करण जो क्रिया करने में साधन का कार्य करती हो वह होता है करण। संप्रदान संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो, जिस संज्ञा के लिए क्रिया घटित होती हो क्रिया होती हो वह होता है संप्रदान। अपादान जिस संज्ञा से किसी अन्य या संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट हो, जहाँ पर यानी अलगाव होता हो, संज्ञा से अलगाव होता हो वहाँ पर होता है अपादान कारक। और जो क्रिया के घटित होने का आधार बनती हो, यानी जो आधार होती हो वह होता है अधिकरण। संबंध 2 संज्ञा के बीच का संबंध क्या होता है, वह संबंध कारक होता है। और संबोधन वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया हो, मतलब यानी उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है वह होता है संबोधन कारक। अब प्रत्येक का
उदाहरण देंगे तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला जो है कारक का भेद वह होता है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने, से, के द्वारा। वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से यह पता चले कि वह क्रिया को पूरा करने का कार्य कर रहा है, वह संज्ञा कर्ता कारक में होती है और इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। यानी माँ पूजा कर रही है। राम ने, आप देख रहे हैं यहाँ पर ने आया है। बीमार से, बच्चा लिख रहा है, इसमें कोई भी कर्ता नहीं है। बच्चों ने है इसमें। माँ से, यानी से इसका चिन्ह है और प्रधानमंत्री के द्वारा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो द्वारा है वह क्या है, इसका चिन्ह है। आपको बता दें कि जो कर्ता का चिन्ह होता है वो होता है ने, से, के और द्वारा। आप देख रहे हैं इन सभी वाक्यों में या तो ने आया है, या तो से, या तो के द्वारा आया है। यानी जिसमें ने, से, के द्वारा से बात पूरा हो वह होता है कर्ता कारक। कर्म कारक, कारकीय चिन्ह शून्य यानी को। इसका जो कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है को, यानी वाक्य में जब को आए और इसके साथ ही क्रिया का फल या प्रभाव पड़े वहाँ पर होता है कर्म कारक। उदाहरण देखेंगे, लड़कियाँ गाना गा रही हैं और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में को नहीं आया है, यानी जो इसका कर्म है वह शून्य है। तीसरे में देखेंगे, लोगों ने दीवार को गिरा दिया, पुलिस ने घर को सील कर दिया, यानी इन दोनों में को आया है और इसके साथ ही संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। यानी लोगों ने दीवार को गिराया, दीवार को किसने गिराया, लोगों ने। पुलिस ने घर को सील किया, जो पुलिस ने क्या किया, घर सीलने का काम किया। यानी यहाँ पर देख रहे हैं जो क्रिया का फल है और प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। करण कारक, इसका जो चिन्ह होता है से। करण का अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा या साधन का कार्य करती है वह करण होता है। जैसे बच्चे ने चम्मच से दूध पिया, जो बच्चे ने दूध पीने का कार्य किससे किया, चम्मच से। उसने साबुन से कपड़े धोए, यानी उसने कपड़े धोने का कार्य किससे किया, साबुन से किया। उसने चाकू से फल काटे, उसने फल काटने का कार्य किससे किया, चाकू से। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, मैंने चित्र किससे बनाया, पेंसिल से। यानी क्रिया को पूरा करने का जो साधन है, जैसे चम्मच, साबुन, चाकू से, पेंसिल से, और इसके साथ ही से कारक आ रहा है तो वहाँ पर करण होता है। संप्रदान, कारकीय चिन्ह के लिए या को। वाक्य की क्रिया जिस शब्द के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में होती है। जैसे माँ ने गरीबों के लिए खाना बनाया, एक गिलास आपके लिए दूध है, सेठ जी ने बच्चों को इनाम दिया, पिताजी ने लोगों को रुपए दिए। आप देख रहे हैं इन सभी वाक्यों में के लिए या को कारक चिन्ह आया है और इसके साथ ही जो वाक्य की क्रिया है, यानी बनाना, खाना बनाना, इनाम देना और रुपए देना, दूध लाना, ये सभी क्या है, संज्ञा के लिए घटित हो रही हैं। यानी माँ ने किसको खाना बनाया, माँ किसके लिए बनाया, माँ ने बनाया गरीबों के लिए। किसने खाना बनाया, माँ ने। बच्चों को इनाम किसने दिया, सेठ ने। आपके लिए दूध किसने लाया, किसमें, इस गिलास में। और लोगों को रुपए किसने दिए, पिताजी ने। यानी ये जो भी वाक्य हैं वह संज्ञा के लिए घटित हो रहा है और इसके साथ ही के लिए और को कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान होगा।
अपादान का कारकीय चिन्ह से या अलग होने के अर्थ में। वाक्य की क्रिया के द्वारा जब किसी एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वहाँ पर अपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अब जो यानी पेड़ और पत्तों में अलगाव हो रहा है। पेड़ के जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। जमीन से पानी नहीं निकला। मैं नदी से बाहर आया, यानी मैं नदी से बाहर आ गया। उन दोनों में अलगाव हो रहा है। बच्चा ट्रेन से नीचे गिर गया, यानी वो जो बच्चा है वह ट्रेन से अलग हो रहा है। इन सभी में देख रहे हैं कि परस्पर अलगाव हो रहा है, मतलब एक दूसरे से अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है और इसके साथ ही से कारक का प्रयोग हुआ रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर अलगाव हो और अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ पर अपादान होता है। अपादान के बाद आता है अधिकरण। इसका कारकीय चिन्ह होता है में, पे, पर, ऊपर, के ऊपर, ऊपर के नीचे, के पहले, के बाद आदि आएगा। और इसके साथ ही क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होता है उस स्थान या समय को बताने वाली संज्ञा अधिकरण होती है। जैसे बच्चा छत पर बैठा। वाक्य में छत संज्ञा बच्चे के बैठने का आधार बनी है, यानी बच्चा कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है। अतः यहाँ संज्ञा छत अधिकरण कारक में है तथा क्रिया के साथ उसके संबंध को बताने वाले कारकी चिन्ह पर। उदाहरण देखेंगे, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। माँ रसोई में है, वह मेज के ऊपर खड़ा है, यानी वह कहाँ खड़ा है? मेज के ऊपर खड़ा है। वह घर पर नहीं है। हम जून में शिमला जाएंगे। बिल्ली पलंग के नीचे है। आपको अभी हमने बताया कि इसके साथ ही जो इसका चिन्ह आएगा के ऊपर, पर, में आदि। इन सभी उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि पर, में, के ऊपर, के नीचे ये सभी आया है। अतः यहाँ पर अधिकरण इन सभी में है। संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध हो। जैसे यहाँ बच्चों का कमरा है, उसने सोने की चेन खरीदी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी बहन लंदन से आई है। जैसे आप देख रहे हैं इन सभी में का, के, की, रा, रे, री आदि का बोध हुआ। अतः इन दोनों में संबंध। यह बच्चों का कमरा है। किसका कमरा? बच्चों का। तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने सोने की चेन खरीदी। इन सभी में का, के, की और रा, रे, री कारकी चिन्ह आ रहा, अतः यहाँ पर संबंध कारक है। संबोधन हे, हरे, ओ आदि। जब वक्ता द्वारा किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए तो वह संज्ञा संबोधन कारक में होती है। जैसे संबोधित संज्ञा के पहले प्रायः हे, रे, अरे आदि विस्मय आदि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे हे राम, मैं कल ठीक रहूँगा। ए लड़के, यहाँ आओ। अरे भाई, मेरी मदद करो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। यानी किसी से संबोधित किया जा रहा है, किसी को संबोधित किया जा रहा है और इसके लिए विस्मयादि सूचक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे हे राम के बाद आप देख रहे हैं विस्मयादि सूचक है। ए लड़के के बाद है और अरे भाई के बाद भी और हे भगवान, इन सभी के बाद से विस्मयादि सूचक शब्द है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह संबोधन कारक है और इसके साथ ही हे, ए, अरे और हे का भी प्रयोग हुआ है। हमने सीखा, यानी जो हमने पाठ पढ़ा है उसके जो मुख्य बिंदु हैं वह क्या है, एक बार देखेंगे।
किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद आपने पढ़ा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। इसके साथ ही आपने जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद पढ़ा, जो थे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यानी द्रव्यवाचक जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता था वह द्रव्यवाचक था। समूह जिससे किसी पदार्थ के समूह या समुदाय का बोध होता है वह था समूहवाचक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह जाना जाता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष वर्ग का बोध हो वह पुरुष जाति पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वह था स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। और आपने पढ़ा कि हिंदी में 2 लिंग थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन वह व्याकरणीय कोटि है जिससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक के रूप में ग्रहण किया जा रहा है या अनेक। यानी जिससे एक का पता चले वह होता है एक वचन, और जिससे एक से अधिक का बोध हो, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उससे बहुवचन कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के साथ उनका क्या संबंध है। कारक, और इसके साथ ही आपने कारक के भेद यानी कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक का भी अध्ययन किया। इसके साथ ही एक बार हम आपको इनका चिन्ह बता देते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में पै पर, संबोधन संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे हो अरे ओह। ये थे आपके 8 कारक और उनके कारकी चिन्ह। बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह आपको समझ में आएगा। ओके, धन्यवाद।